मजबूत। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर अब विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। आज 8 विपक्षी दलों के नेता किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। यहां प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने नेताओं को किसानों से नहीं मिलने दिया। इसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं को वापस लौटना पड़ा। पुलिस विपक्षी दलों के नेताओं को वहां से दूसरी जगह लेकर गई। इस पर एसपी प्रवक्ता राजीव राय ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि विदेशी सांसदों को तो कश्मीर ले जाते हैं, लेकिन देश के सांसदों को किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा। बता दें कि विपक्षी दलों के नेताओं में टीएमसी नेता सौगत रॉय, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके की एम कनिमोई भी शामिल हैं। वहीं इस मौके पर अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, हम यहां इसलिए पहुंचे हैं ताकि हम इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कर सके। अकाली दल के सांसद ने कहा कि स्पीकर हमें इस मुद्दे को उठाने नहीं दे रहे। हम अभी सब पक्ष इस बात का विवरण देंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। उधर सांसदों के पहुंचने से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर लगी कीलों को सुबह से ही हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इस बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि ये कीलें मुड़ गई हैं और पुरानी हो गई हैं, इसलिए इन्हें हटाया जा रहा है। हटाने के बाद फिर से नई कीलें लगाने के सवाल पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। विश्वास नहीं हो रहा था तो इधर आके देख रहे हैं, तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है। ये तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दी है, उनको उधर कैद करके ये अन्नदाता को, बेचारे गरीब किसान को। और वो क्या मांग रहा है कि आप ये कानून मेरे ऊपर लागू ना करिए जो आपने मेरे से बिना पूछे मेरे ऊपर थोप दिए, और ये हालात कर दिए। आप ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी देंगे? बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे आए कि हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं। सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है। और जब तब भी नहीं उठाने देते तो फिर जैसे किसानों की आवाज बाहर कुचली जा रही है, सांसदों की अंदर कुचली जाएगी, तो ये लोकतंत्र कहाँ है फिर। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष जी जो कि कांग्रेस से, इसके अलावा संजीव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले आशीष जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम देख रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? आज विपक्षी सांसद वहां पर पहुंचे लेकिन उन्हें किसानों से मिलने नहीं दिया गया, आखिर क्यों? देखिए, सर्वप्रथम तो यही बात है कि यह स्पष्ट तौर पर दर्शा रहा है कि सरकार देश के अन्नदाताओं के समक्ष झुक रही है। पिछले 2-2 माह से जो देश की दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे थे उस पर सरकार बर्बरता बरसाने का प्रयास कर रही थी, किंतु आज सरकार ने जिस प्रकार से कंक्रीट के बैरिकेड, कीले जिनको हटाने की शुरुआत की, स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि सरकार झुकी। और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्व महसूस कर रही है कि देश के अन्नदाताओं के साथ जुर्म करने वाली सरकार, भाजपा सरकार आज झुक गई है। प्रियंका गांधी जी आज नवरीत को मिलने के लिए रामपुर निकल चुकी है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस देश के अन्नदाता के हितार्थ में खड़ी रहती है। ये यही सरकार है। पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब धारा 370 हटाई गई थी तो यूरोपीय संघ के दक्षिणपंथी सांसदों को कश्मीर में प्रवेश करने दिया गया, किंतु आज जब देश की ही संसद के विपक्ष के नेता अन्नदाताओं से मिलना चाहते हैं, सहानुभूति व्यक्त करना चाहते हैं, तो ये मिलने नहीं देने चाह रहे। क्या कारण है इनके पीछे? सरकार इतना डर गई है विपक्ष की नेताओं से कि वे डरने। और आप देखिए पल्लवी जी, जिस तरीके से इन लोगों ने षड्यंत्र के तौर पर आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया था, आज आंदोलन उतनी ही चौगुना रूप से सशक्त और मजबूत खड़ा है। और अक्षुण्णता से ये देश का अन्नदाता सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। और आने वाले समय में मैं यही कहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग के साथ ये देश के किसान आंदोलन और सशक्त होगा और देश का प्रत्येक व्यक्ति इस देश के किसानों के साथ खड़ा था। आपने देखा था 26 जनवरी के पश्चात किस तरीके से योगी सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करके पुलिस का बल वहां पर तैनात किया था, किंतु आंदोलन की सशक्तता को देखते हुए पुलिस भी कमजोर पड़ गई। आज आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से
समर्थन मिल रहा है देश के अन्नदाताओं को। ये दर्शाता है कि देश के अन्नदाता के समर्थन में प्रत्येक व्यक्ति खड़ा है। और पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कल अपने बयान में कहती है कि भारतीय संसद ने पूरी चर्चा के साथ कानून पारित किया था। मैं बताना चाहता हूं, जो मेरे भाजपा के प्रवक्ता बैठे, आप राज्यसभा का रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कई सांसदों के माइक्रोफोन ऑफ कर दिए गए थे, सांसदों को निलंबित कर दिया था। पूर्ण तरीके से पर्याप्त मात्रा में चर्चा के बिना यह बिल राज्यसभा से पारित हुआ है और वॉइस वोटिंग से पारित हुआ था। अतः विदेश मंत्रालय को भी इस पर प्रकाश डालना चाहिए कि देश के अन्नदाताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और मुझे बताइए, विदेश मंत्रालय हैशटैग में जुड़ रहा है, ये क्या दर्शाता है? क्या विदेश मंत्रालय भी अब गोदी मीडिया की भूमिका निभाएगा? ये सरकार को सूट नहीं करता है। सरकार को अन्नदाता की आवाज सुननी पड़ेगी। और गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर जिस तरीके से देश का अन्नदाता बैठा है, हमारी यही मांग है, 3 काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, एक भी देश का अन्नदाता टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से नहीं हटेगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है देश के अन्नदाताओं के हितार्थ में, और ये दर्शा रहा है कि किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के किसानों के समर्थन में खड़ी है और खड़ी रहेगी। जी अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप सुन रहे होंगे आशीष जी की तमाम बातें, और आप एक बात बताइए कि अगर सांसद वहां गए थे मिलने के लिए किसानों से, तो इतना डर क्यों जाते हैं आप लोग? अगर कोई किसानों से मिलना चाहता है तो मिलने देते ना। आपको क्या लग रहा था कि वहां बैठ के कोई रणनीति तय कर लेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि किसानों से मिलने के लिए किसी की कोई बात नहीं, लेकिन जो 26 तारीख को जो घटना हुई इस हिंदुस्तान के अंदर, वो वास्तव में निंदनीय है। दोबारा कोई घटना ना हो, तो ऐसी सुरक्षा हम लोगों ने बनाने का काम किया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी अमन चैन से हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ है और वार्ता करने के लिए कह चुकी है, कई बार वार्ता हो भी चुकी है, लेकिन बार बार बात करने और बात को कोई हल ना निकालना और केवल उसको अग्रेसिव होके दिल्ली के अंदर उधम करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ था, ये बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ होता तो कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली गई है। केंद्र में अगर काम किया होता किसानों के लिए, तो केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी के काम कर रही होती है। उन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल बनाने के अलावा। मुखिया राहुल गांधी जी को जब आलू का भाव नहीं पता है तो किसानों की क्या बात करेंगे? कोई बात नहीं करेंगे, केवल बनावटी झूठी बात करने का इनका पुराना वो रहा है। और ये जो कानून है किसानों के हित में है, और जो ये आंदोलन कर रहे हैं उनकी एक बार जांच करा लिया है कि उनमें से किसान कितने हैं और नेता कितने हैं, जो आप देख लीजिए। उसके अंदर अन्य दल के जो नेता हैं वो उधर जाके माहौल खराब करने। जी, मैं लौट रही हूँ तुरंत आपके पास। आशीष जी, क्या आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है संजीव जी की? नहीं आ रही है, सुन पा रहा हूँ मैं उनको। ठीक है, बोलिए संजीव जी। उधर का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ दिल्ली में रहने वाले और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इस प्रकार की है। तो उसको देखते हुए हम लोग जो डिसीजन लेंगे किसानों के हित में लेंगे और जनता के हित में लेंगे। और ऐसा नहीं है कि मिलने नहीं दिया जाएगा। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहाँ माहौल खराब करेंगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत में ठीक रखने का पूरा हम लोग बंदोबस्त करेंगे। ये किस तरीके से आपने डिसाइड कर रखा है कि शांतिपूर्ण तरीके से बात जो है सांसद किस तरीके से करेंगे और उपद्रव फैलाने की मंशा से? वो आपको क्या पता है सर कि वो आज उपद्रव फैलाने गए थे या फिर शांतिपूर्ण बात करने गए थे? क्या वो अपने साथ कोई हथियार लेकर गए थे कि वहां पर जाके तोड़फोड़ शुरू हो जाती है? अगर सांसदों का एक ग्रुप गया है किसानों से बातचीत करने मिलने के लिए, तो शांतिपूर्ण तरीके से ही बातचीत होगी ना। उसमें उपद्रव की आशंका आपको कहाँ नजर आ गई? कहीं ना कहीं आशंका दिखी होगी, जब तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने वहाँ कुछ सोच के ही उनको रोका होगा। तो कोई प्रॉपर जवाब नहीं है कि आखिर वहां पर रोका? दिल्ली पुलिस ने रोका। दिल्ली पुलिस किसके इशारों पर चलती है, आप मुझे ये बताइए। दिल्ली पुलिस को किसी ने तो परमिशन नहीं दी होगी ना कि ठीक है नहीं मिलने मत दीजिएगा। वहां पर दिल्ली पुलिस खड़ी थी रास्ते में। जी हेलो संजीव जी, ऐसा कुछ नहीं है, और आगे अगर मौका लगेगा तो आगे मिलने दिया जाएगा। आज कुछ ऐसा हुआ होगा, पुलिस को ऐसा लगा होगा कि नहीं मिलने देना चाहिए तो नहीं मिलने दिया। ये पुलिस का मामला है। आशीष जी आपके पास आना चाहेंगे। उनके हिसाब से तो बस सुरक्षा के मद्देनजर उनको रोका गया मिलने से। जी देखिए, सुरक्षा का प्रश्न उठता है तो यही सुरक्षा का प्रश्न 26 जनवरी को उठना चाहिए था कि जब इंटेलिजेंस की जानकारी होने के पश्चात भी घटना को अंजाम होने दिया गया,
और मूक दर्शक की भूमिका गृह मंत्री जी निभा रहे थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उनके इस बर्खास्तगी की मांग की थी। यदि आज सुरक्षा का प्रश्न उठता है तो उस वक्त सुरक्षा नहीं थी, उस वक्त सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? सरकार अपने दायित्व से पीछे क्यों उठ रही थी जब कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी? और पल्लवी जी, इन्होंने बताया कि हमारी सरकार देश के किसान के पक्ष में कार्य कर रही है। मुझे बताइए, अभी 2 दिन पूर्व ही भारत सरकार का इस वर्ष का वित्तीय बजट आया। इस वर्ष के वित्तीय बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र को आवंटित की गई राशि न्यूनतम है। पिछले बजट में आपको बताना चाहता हूं, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को 1 लाख, कृषि क्षेत्र को भारत सरकार ने पिछले बजट में पल्लवी जी पिछले 1,54,000 करोड़ दिए थे और इस वर्ष के बजट में केवल 1,48,301 करोड़ की राशि प्रदान की गई। कृषि क्षेत्र पर एक्सपेंडिचर किया जाने वाला 5.1% था, जो आज कर दिया गया 4.3%। और हाँ, प्रधानमंत्री जी ने अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों के खाते में राशि हस्तांतरित की थी। पल्लवी जी, उस योजना को केवल 65,000 करोड़ दिए गए, जो कि पिछले वर्ष 75,000 करोड़ थे। क्यों आपने राशि कम कर दी, जबकि देश में 2016 के कृषि सेंसस के अनुसार 14 करोड़ 64 लाख किसान है और प्रत्येक किसान के खाते में यदि प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की राशि हस्तांतरित करनी है तो सरकार को 88,000 करोड़ रुपए की राशि चाहिए। किस प्रकार से ये स्वांग रच रहे किसान के समर्थन का? ये मुखौटा पहनना बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। निष्ठुरता और असंवेदनशीलता आपकी उजागर हो चुकी है और अब देश की जनता निर्णय लेगी और देश का किसान आंदोलन मजबूत होगा। और पल्लवी जी, इसका जनादेश आपको 2024 में भी प्रतीत होगा। ठीक है संजीव जी, किस तरह से बातचीत का माहौल बनाएंगे? लगातार ये बात कही जा रही है कि सरकार को ही बातचीत का माहौल तैयार करना होगा। अगली बार कब बैठक होगी दोनों पक्षों के बीच? जब जो भी होगी तो तय करके किसानों को सूचित किया जाएगा और उसमें बैठने का माहौल बनेगा। जब बनेगा तो हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। भाई, बगैर किसानों से बातचीत किए हुए थोड़ी कोई कानून पास होगा। किसानों के लिए कोई पास हो रहा है तो फिर बगैर किसानों से बात किए हुए कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है। कानून तो पास हो ही चुका है सर, बात तो अब बस इम्प्लीमेंट की है। आप लागू करना चाह रहे हैं और लागू किसान नहीं करने दे रहे हैं, तो ये बोलिए कि लागू करने से पहले किसानों से बात करनी होगी। बिल्कुल बात करेंगे हम लोग लागू करने के लिए। किसान ऐसे देश का अन्नदाता है, उससे बगैर बात किए हुए हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले हैं और बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कब बात होगी सर? मैं वही तो कह रही हूँ, बातचीत का माहौल कैसे बनाएंगे? अभी तो किसान संगठनों को आप पर विश्वास ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता बोलते हैं सब अपनी अलग अलग राय रखते हैं। किसी को लगता है कि वो किसान है ही नहीं। चलिए, आप ये तो मान रहे हैं कि किसान संगठन है, लेकिन किसान संगठनों से बातचीत का माहौल बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इस हिंदुस्तान का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो लोग माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं उनके बारे में पता कर लीजिए कि किस दलों से है, किस चुनाव लड़े हैं। भाई, ये भी जानकारी करना चाहिए ना। भाई, किसान मतलब किसान की परिभाषा क्या है? जो किसान जिसको लाभ मिलना चाहिए, जिसको पहुंचना चाहिए, वो क्या उधर पहुंचा? क्या वहां सब नेता और वहां पे उपद्रवी टाइप के लोग पहुंच रहे हैं। किसान से बात करने के लिए सरकार तैयार है, किसानों को लाभ देने के लिए सरकार तैयार है और किसान को हम लोग साथ में लेके चलने वाले हैं। लेकिन उधर कुछ असामाजिक तत्व है जो उधर इसकी आड़ में उपद्रव करना चाहते हैं और माहौल खराब करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। आप बताइए, कांग्रेस अगर ये कह रही है तो कांग्रेस ने शासन काल में अगर इतना अच्छा काम इन्होंने किया तो जनता और किसानों ने क्यों नकार दिया उनको? बताइए आप, किस जिला पंचायतों में इनकी सीटें हैं? बताइए आप, ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ पे जिला पंचायतें ये लोग जीते हैं? अगर ये ग्रामीणों में काम कर रहे होते, किसानों के बीच में काम कर रहे होते तो जिला पंचायतों में इनकी भी भूमिका होती। लेकिन इन्हें जनता ने गाँव देहातों से भी इन्हें नकारा है, किसानों ने इन्हें नकारा है। आज ये केवल बनावटी बातें कर रहे हैं, लोगों को बलकलाने का काम कर रहे हैं। किसान वास्तव में आज भी भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कानून तो अभी लेकर आए ना, कृषि कानून। अब इसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें आप असर देखिएगा कि क्या वाकई में किसानों को इस कानून से कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आशीष जी, आप भी तो थोड़ा सा विपक्ष में होने के नाते फर्ज निभाइए, दोनों पक्षों के बीच में बातचीत का माहौल तैयार कीजिए। जिस तरीके की भाषणबाजी कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से की जाती है, उससे तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि आप चाहते हैं कि बातचीत हो। देखिए पल्लवी जी, इस बात में मैं आपके वक्तव्य को परिष्कृत करना चाहूंगा। कल राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने, अब जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार कहती है कि हम 1 फुट की दूरी पर है,
कहाँ एक कोल की दूरी दिख रही है? आपने गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए थे, कटिए तार बिछा दिए थे, खाइयां खोद दी गई, किसानों को ठिठुरती में कैनन के माध्यम से जलकिया की किस प्रकार से बातचीत होगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो चाहती है कि बातचीत बने और समाधान निकले, समस्या का निवारण आए और अन्नदाताओं को न्याय मिले, लेकिन जब सरकार निष्ठुर और अकारी रवैये में है तो किस प्रकार से संभव हो सकता है? मुझे बताइए पल्लवी जी, एक भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो या प्रवक्ता हो, इन्होंने आज तक कहा कि सरकार पूर्ण तरीके से कानून को खत्म कर देगी या फिर अब देश के किसान के उसके हितार्थ में कार्य करेगी? अभी तक बयान नहीं आया। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी 175 से भी अधिक किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, एक शब्द नहीं कहा। और कांग्रेस पार्टी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पल्लवी जी, राहुल गांधी जी ने 3 प्रेस वार्ता की है कांग्रेस मुख्यालय में। बताइए क्या दर्शाता है? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी है? हम तो चाहते समाधान हो। उन्होंने आक्षेप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की सीटें जा चुकी है। मैं बताना चाहता हूँ, नागपुर सीट जो इनकी थी वो भी चली गई। राजस्थान में जिस प्रकार से परिणाम आए ये भी आश्चर्यचकित करेंगे। आपको स्पष्ट तौर पर बताऊंगा कि जब 2024 का चुनाव होगा और इसके पश्चात जिन जिन प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां के देश के किसान और वहां के आमजन नागरिक भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को कठोर शब्दों में प्रतिक्रिया देंगे कि आप जिस प्रकार से देश के किसानों के ऊपर बर्बरता बरसाई है और जिस प्रकार से हिटलर शाही को थोपा जा रहा है, इसका प्रतिक्रिया देश का किसान, देश का आमजन नागरिक देगा और सरकार को पराजय का सामना करना पड़ेगा। अब आने दीजिए, उस समय देख लेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी जीतती है हारती है। जो भी जनता को होगा, जनता अपना जनादेश खुद दे देगी। एक बात बताइए आशीष जी, आपने तीसरी बात ये रिपीट की है, तीसरी बार ये बात रिपीट की है कि राहुल गांधी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर इतना ही हितैषी है राहुल गांधी या तमाम कांग्रेस पार्टी, तो बैठिए ना आप भी किसानों के साथ, तंबू लगाकर बैठिए ना, तब पता चलेगा। एक हीटर चले हुए कमरे में प्रेस वार्ता करना बहुत आसान है सर। मैं भी यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ, यहाँ बैठकर बात करना मेरे लिए भी बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से वो ठिठुर रहे हैं, उस ठिठुरती हुई सर्दी में कौन कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठा? आप मुझे जरा नाम बता दीजिएगा कि इतने दिन देखिए हमारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठे हैं किसानों के साथ डटकर, हम भी जो है मैदान में उतरे हुए हैं और उन्हीं के साथ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आप मुझे नाम बताइए सर कि कौन कौन गया? 1 घंटे मिलने के लिए चले गए, उसमें आप लग रहा है कि विपक्षी सारी पार्टियां जो है किसानों की हितैषी हैं। मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ पल्लवी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो यूथ विंग है, यूथ कांग्रेस, और हमारे जो अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास जी, पिछले 2 महीनों से टिकरी और गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर युवा कांग्रेस का लंगर चल रहा है कि करोड़ों और लाखों की तादाद में मतदान किया जा रहा है। एक भी किसान भूखा ना सोए, बिना कंबल का ना सोए, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी दर्शा रही है। हम भाजपा सरकार की तरह प्रोपेगेंडा नहीं चलाते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के लोगों के समक्ष खड़ी रहती है कि गोदी मीडिया की तरह भूमिका निभा रही है। आप एक बार वहां जाके आइए, आपको वास्तविकता में यह अनुभूति होगी कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और युवा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के किसान के समर्थन में उनकी सहायता कर रहा है। ये दर्शाने की आवश्यकता नहीं है कि राहुल जी वहां जाए। राहुल जी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपने प्रश्न खड़ा किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ही नहीं हो गया। राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप जो करने जा रहे हैं वो देश के विरुद्ध है। ये वर्तमान नहीं, देश के भविष्य को खराब करने के लिए आज वर्तमान में कानून लाए जा रहे। केवल 4 या 5 लोग, गिने चुने लोग देश को चला रहे। ये किस प्रकार से देश के लोकतंत्र को चलाएगा? और पल्लवी जी, मैं कहना चाहता हूँ, भारत के संविधान के प्रियम्बल में सोशलिस्ट का एक वर्ड है, समाजवाद। देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से चलती है और आप जिस तरीके से क्रॉनिक कैपिटलिज्म की ओर जा रहे हैं और देश के लोगों के हितार्थ में नहीं है, उनके विरुद्ध में है, देश की विकास को आप प्रतिबंध और अवरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार के स्वीकार किया जाएगा? और देश का किसान जो कि देश की जीडीपी में और अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में औचित्यपूर्ण भूमिका निभाता है, आज उनके ही आजीविका के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उनकी आजीविका को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन आपको माफ करेगा? ये स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के किसानों के समक्ष खड़ी है। और आज मैं निजी तौर पर कहता हूं, आप एक बार जाके आइए वहां पे लंगर में, आपको मालूम होगा कि किस तरीके से सेवा का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अगर आप वहां पर गए होते तो शायद आपको ये जानकारी होती कि एएनबी न्यूज की टीम पहले दिन से ही वहां पर मौजूद है, पर आप खुद वहां पर नहीं गए तो आपको जानकारी कैसे होगी? संजीव जी, पर आपके पास आना चाहेंगे सर। लगातार जब एक ही मांग की जा रही है कि इन कानूनों को रद्द कर दीजिए, तो कर दीजिए ना सर। कौन सा साख पर आ गई है? आप खुद देख रहे हैं कि माहौल कितना खराब हो रहा है। अब जो विदेशी हस्तियां वो हमारे यहाँ के मामलों में टांग अड़ा रही हैं, तो एक बार रद्द कर दीजिए, उसके बाद फिर से आप इसकी प्रक्रिया दोबारा शुरू कर सकते हैं। या आप भी जानते हैं कि ये पूरी तरीके से पॉसिबल है, उसके बाद भी इस जिद पर क्यों अड़ी है भारतीय जनता पार्टी? जैसा कि
आशीष जी ने कहा कि इस देश को 4-5 लोग चला रहे हैं, मैं तो इनसे ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को ही 4-5 लोग चला रहे हैं, क्योंकि 4-5 लोगों के अलावा कोई योग्य व्यक्ति कांग्रेस में है ही नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वड्रा जी, ये 3-4 ही लोग कांग्रेस को चला रहे हैं। अगर योग्य लोग इनके पास होते तो इनके इधर अध्यक्ष बनाने के लिए लंबी लाइन लगी होती। दूसरी बात कि ये कानून में जो भी जब बातचीत होगी तो बातचीत करके ही हल निकाला जाएगा। अकेले कमरे में बैठ के हल निकालने की नीति कांग्रेस की है कि कमरे में बैठ के नीति करते हैं। हम लोग जब किसानों के साथ बैठेंगे तो बैठ के हम लोग समस्या का हल निकालने वाले हैं। भाई किसान हमारे दुश्मन थोड़ी है, देश के अन्नदाता है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी खुल के पूरे समर्थन के साथ किसानों के साथ है। उनका जो निर्णय आएगा, जो जैसा उस टाइम लगेगा कि इसमें क्या करना चाहिए, वैसा हम लोग करेंगे किसानों के पक्ष में। हम लोग थोड़ी किसी का विरोध करने निकले हैं। सर कब करेंगे, मैं बस ये पूछ रही हूँ कब? 71-72 दिन होने आए हैं, अभी भी आपको समय चाहिए। कितना समय चाहिए? उन्होंने अक्टूबर तक की रणनीति बना ली है, तो क्या आपने भी दिमाग में सेट कर लिया है कि चलिए अक्टूबर तक तो चलने दीजिए जैसा चल रहा है? भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसके लिए गंभीर है कि हम किसानों को किस तरीके से खुश कर सके और उनको कैसे हम लोग कर सके, तो उसके लिए हम लोग बात करने को तैयार है। लेकिन वो हम लोग सारे लोग बैठ के तय करेंगे, उसके बाद जो डेट निकलेगी उनको बता के बातचीत के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये लोग वहाँ लंगर का काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब देश के अंदर प्रवासी मजदूर जब देश से गए, जो इन्होंने लंगर नहीं चलाए, जब केवल भारतीय जनता पार्टी और हमारे संघ के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रवासी मजदूरों के लिए लंगर लगाए, जब उन्होंने नहीं लगाए, आज इन लोगों को इतनी चिंता हो गई कि वहाँ लंगर लगा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन समय समय के साथ इन लोगों की नीति जनता को पता है कि समय के साथ इनके देश बदलने की इनकी आदत रही है। और अगर ये वास्तव में योग्य है, तभी जिला पंचायती के चुनाव यूपी में है तो उसमें अपना प्रदर्शन करके दिखाएं। यूपी चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष बना के दिखाएं, सदस्य बना के दिखाएं। अगर इन्हें किसान इनके साथ है तो केवल बातें करने से काम नहीं चलने वाला है। बात आपको जमीन पे करना पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार जमीन पे काम कर रही है। ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आशीष जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मजदूर प्रवासी मजदूरों के जब प्रवासन हो रहा था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा थी। पल्लवी जी मुझे ये बताइए, जब सरकार ने संसद का शीत सत्र बुलाया था, उस शीत सत्र में जब प्रश्न करा गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर से कि क्या आपके पास माइग्रेंट लेबर के डाटा है, तो मंत्री जी कहते हैं हमारे पास माइग्रेंट लेबर के कोई डाटा नहीं है। तो मुझे ये बताइए, आप जो मजदूर के हितैषी बनने का प्रयास करते हैं, उन माइग्रेंट वर्कर्स को कहां से आपने राशि प्रदान की, जब सरकार के पास माइग्रेंट लेबर के डाटा ही नहीं है। और दूसरी बात, कानून कल कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने बयान में कि कानून पूरे विचार विमर्श के साथ पारित हुए। जब आरटीआई दायर की गई विभागों में तो प्रत्यक्ष तौर पर जानकारी आई कि किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन नहीं ली गई है, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये क्या दर्शाता है? और आपने अभी जिला पंचायत की बात की है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आयोजित होने वाले हैं। मैं आपको पूरी निश्चितता के साथ कहता हूं कि वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रियंका गांधी जी की नेतृत्व में आप देखिए कि किस प्रकार से प्रचंडता से हमारी पार्टी विजय होगी, क्योंकि इस लड़ाई आर की पार है। इस बार लड़ाई है देश के खेत खलिहान की आत्मा को बचाने की। इस बार संघर्ष है देश के अन्नदाताओं के जीवन को बचाने का। उन 62 करोड़ रोजगार मजदूर, देश के किसान, माता पिता, सबके जीवन के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया है आपकी सरकार ने। और इस बार आप देखिए कि देश का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रतिक्रिया देता है। आप किसान हितैषी अगर होते तो आपकी जो वित्त मंत्री जी है निर्मला सीतारमण जी, ये ब्लूमबर्ग कार्यक्रम में नहीं कहती कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म कर दो और मिनिमम रिजर्व प्राइस लाओ, यानी कि किसान की फसल का ऑक्शन नीलामी करो। आपकी सरकार किसान हितैषी होती तो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र आप लोग नहीं देते कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की लागत का 50% से अत्यधिक मात्रा में प्रदान नहीं करेंगे। यदि किया तो हमारा बाजार मूल्य खराब हो जाएगा। आपकी सरकार किसान हितैषी होती तो आपने कब की किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो सुनवाई समिति बनाई थी उसकी सिफारिशें लागू कर दी होती। ये एक भी सिफारिशें लागू नहीं की है। इस पर क्यों एक भी भाजपा के प्रवक्ता कुछ नहीं प्रश्न का उत्तर देते, क्यों मूक दर्शक की भूमिका निभाते हैं? लेकिन ये कृषि कानून अगर वाकई में सारे किसानों के लिए इतना ही हानिकारक था तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इन कानूनों पर जो है रोक नहीं लगा दी, रद्द नहीं कर दिया? अब आप ये कहेंगे कि रोक तो लगाई गई है, लेकिन रोक तो सिर्फ उतने दिन के लिए लगाई गई है ना जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ये टिप्पणी की थी कि कई ऐसे राज्यों के किसान हैं जिन्हें इस कानूनों से लाभ है, इसलिए हम बिना किसी लक्ष्य के इन कानूनों को रद्द नहीं कर सकते। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इन कानूनों को रद्द नहीं कर दिया? आशीष जी देखिए,
उच्चतम न्यायालय का निर्णय आदेश हमारी इस पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए स्वागत योग्य होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सरकार को लताड़ा। पल्लवी जी, मैंने पूरा जजमेंट बता सुप्रीम कोर्ट का, सीजीआई ने को लताड़ा कि आप हमें वी डोंट नो कि आपने किस तरीके से कानून पारित किया है, कानून पारित करने से पूर्व किस प्रकार की विधायिका की प्रणालियों का पालन किया है, हमें कुछ नहीं पता है और वी आर कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड विथ यू द वे यू आर हैंडलिंग फार्मर्स प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को लताड़ रहा था और जो कमेटी बनाई गई, कमेटी जब अपनी सिफारिशें देगी तो देश का उच्चतम न्यायालय भी इसके ऊपर टिप्पणी करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल या परसों ही एक पूरे संविधान वेताओं का यानी कि वकीलों के सीजीआई को चिट्ठी लिखी है कि जिस तरीके से इंटरनेट बंद किया गया है बॉर्डर पर, उनको पुनः रूप से शुरू किया जाए, क्योंकि ये राइट टू फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में जब इंटरनेट बंद कर दिया था तो निर्णयादेश में स्पष्ट तौर पर कहा था कि फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आप हमारे मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। और पल्लवी जी, ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार, मुझे बताइए, अभी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स आया, भारत का स्थान 2014 से पूर्व 27वें क्रमांक पर था, आज 53वें क्रमांक पर आ गया है। पिछले वर्ष पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर प्रतिबंध भारत सरकार के द्वारा लगाया गया। क्या है भाजपा सरकार के देश के हितैषी बन रही है? क्या लोकतंत्र का उल्लंघन नहीं है? ये किस प्रकार से सरकार चला रही है लोग? अगर सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं तो इसमें गलत क्या है आशीष जी? नहीं, देखिए पल्लवी जी, यदि सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाने पड़ते तो सरकार उससे पूर्व ही समाधान आ गया होता। इंटरनेट बंद करना कौन सी सुरक्षा है? और मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में मामला आंदोलन चल रहा है, इस भाजपा सरकार के शासन में इस वर्ष में 2 बार दिल्ली में विनाश लीला का तांडव हुआ, कौन जिम्मेदार है? सुरक्षा तो वहां होनी चाहिए थी। आप इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा रहे क्योंकि डर रहे कि यदि सरकार के जो आंदोलन है यदि वो देश के समक्ष आ गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और समस्या तो पल्लवी जी पत्रकारों के लिए भी हो रही है ना। आप देखिए कि पत्रकारों तो 10-10, 12-12 किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ रहा है, इंटरनेट बंद है तो वापस 12 किलोमीटर पुनः की वापसी करनी पड़ती है और फिर वे अपने कंटेंट को भेजते हैं। क्या आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है इससे? संजीव अग्रवाल जी, देखिए, ऐसा है कि इन लोगों की बातों में कोई दम नहीं है, ये बनावटी बातें करते हैं। किसानों का कोई, इनके मन में कोई बिल्कुल जगह नहीं है। मैं तो बार बार ये कहना चाहता हूँ, अगर इन लोग इतने हितैषी ये लोग किसानों के लिए है तो किसानों के साथ आप बात कीजिए ना कि क्या चाहते हैं किसान। जब पूरे किसान जब एक मत होकर ये कहेंगे कि ये बात है तो कौन नहीं मानेगा। जब आधे किसान कह रहे हैं कि हमें ये कानून से हमें लाभ है, आधे किसान कह रहे हैं कि हमें लाभ नहीं है, तो वो बात आप मध्यस्थता का काम कीजिए ना। आप बढ़ाने का काम क्यों कर रहे हो कि आप अपने सरकार में जो काम किया आप वो बताइए ना कि हमने कांग्रेस के टाइम में ये काम किया, आप ये बताइए ना कि आपने क्या काम किए। भाई हम लोग जो कर रहे हैं, कोर्ट जो कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, हम लोग चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऊंचा सदन है, जो वो निर्णय देगा हम लोग मानने के लिए तैयार है, उसके लिए भी हम लोग तैयार है, हम लोग किसानों से बात करने के लिए भी तैयार है। लेकिन बीच में इन लोगों की क्या भूमिका है, जो और राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी तो मुझे पता पड़े कि लोग क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। तो वो अदा कर रहे हैं ना, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम तो किसानों के साथ हैं और किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए और ये कृषि कानून रद्द होने चाहिए। और किस तरीके से अपनी भूमिका स्पष्ट करें? बिल्कुल, किसानों का बिल्कुल निदान किया जाएगा और कोई भी किसी भी वर्ग के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी किसी को भी दुखी नहीं देख सकती है और सबके साथ खड़ी है। किसानों को भी लगभग जो भी न्याय होगा उनको पूरा न्याय दिलाने का काम करेगी और उनको जो भी सुविधाएं होगी वो दिलाने का काम किया जाएगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है आशीष जी, आपका रुख करना चाहेंगे। वो तो बार बार यही बात कह रहे हैं कि देखिए होगा होगा होगा, लेकिन कब होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उनके हिसाब से तो कभी ना कभी तो समस्या का निदान हो ही जाएगा। देखिए, भाजपा सरकार की ये आदत बन गई कि मिथ्या प्रचार को फैलाना, लोगों को जुमले प्रदान करना, जिसके माध्यम से लोगों को राजनीतिक रूप से आकर्षित किया जाए। किंतु इस बार इनकी ये नीति विफल होने वाली है क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश के किसानों के पक्ष में खड़ी है। और मुझे बताइए, मामला तो उच्चतम न्यायालय में मैटर इज अंडर सब जुडाइस, तो ये किस प्रकार से निर्णय आदेश ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा? ये कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि वे क्या निर्णय आदेश देता है। और हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट जो निर्णय आदेश देगा वो स्वागत योग्य है। यदि कानून वापस नहीं लिए गए तो देश का किसान आंदोलन और मजबूत होगा। पल्लवी जी, इसको देखकर मुझे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की याद आती है, खेड़ा सत्याग्रह की याद आती है कि जिस प्रकार से हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश की बेड़ियों की जंजीरों से मुक्ति पाने के लिए इतने वर्षों तक संघर्ष किया था, वो भी उसमें भी एक किसान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब आज देश का अन्नदाता सरकार के विरुद्ध
और इस 3 काले कानूनों के विरुद्ध में और विपक्ष में जब एकत्रित हुआ है तो सरकार को झुकना पड़ेगा और 3 काले कानूनों को रद्द और करने ही पड़ेंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि एमएसपी की कानून गारंटी के बिना देश का अन्नदाता वापस जाने वाला नहीं है। हम देश के किसानों के साथ खड़े हैं, सरकार को झुकना पड़ेगा और देश का अन्नदाता झुका कर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पुनः एक बार दोहराता हूं कि देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं के साथ खड़ी है और देश, आपको मैं बताना चाहता हूं, क्रॉनिक कैपिटलिज्म से नहीं चलेगा, देश चलेगा वेलफेयर स्कीम से चलेगा। आप पूंजीवाद की नीतियों को आत्मसात करना छोड़ दे। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उनके सिद्धांतों और मूल्यों को अतिक्रमण करना बंद कीजिए और अन्नदाताओं के हितार्थ में निर्णय लीजिए, तब इस देश में खुशहाली आएगी, तब हम कह पाएंगे जय जवान जय किसान, अन्यथा यह सारी नीति व्यर्थ जाएगी। ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज जिस तरह से विपक्षी सांसद मिलने गए वहां किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद से सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्ष की अब मोर्चाबंदी साफ तौर पर नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया और विपक्षी दलों के नेताओं को वहां से दूसरी जगह लेकर पुलिस चली गई। इस पर एसपी प्रवक्ता राजीव राय ने कहा है कि ये दुर्भाग्य है कि विदेशी सांसदों को तो कश्मीर ले जाते हैं, लेकिन देश के सांसदों को किसानों से नहीं मिलने दिया जा रहा। बता दें कि विपक्षी दलों के नेताओं में टीएमसी नेता सौगत रॉय, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके की एम कनिमोई शामिल रहीं। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।